नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो पीवाईक्यूज हैं वो जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक और एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। हम क्वेश्चन एक्सरसाइज से क्वेश्चन के साथ साथ एग्जांपल्स भी कर रहे हैं और पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी कर रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, उसका डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम उससे क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 9 तक के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। तो पूरे पीवाईक्यूज अच्छे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, है ना। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, फिर सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 12 मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं आज कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये सीबीएसई में 2010 में आया। एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के क्वेश्चन कर रहे हैं। वो जो हम ये पढ़ रहे हैं इन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए, वहां से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 0 से लेकर पाई x 1 प्लस साइन x। अब ऊपर यदि x नहीं होता तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते थे, बट ऊपर क्या दिया हुआ, x दिया है। आपको बताया था जब भी क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो मोस्टली टाइम एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली, 0 से लेकर a fx dx। तो इसमें हमेशा वाली प्रॉपर्टी लगते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स dx। मोस्टली टाइम यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसको हमने किसके बराबर लिया, आई के बराबर। इसको लिखा हमने फर्स्ट, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, वापस लिखा आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई एक्स माइनस पाई माइनस क्या आ गया, एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। अब आप सभी को पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये अप्लाई कहां पर हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में। तो यहां पर साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। 0 से लेकर पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमने इसको कंडीशन नंबर 2 दे दी और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को आपस में हम ऐड कर देते हैं। ऐड करें कौन सी कंडीशन को, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कर रहे हैं हम किसको, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को यदि हम ऐड करते हैं तो आई प्लस आई, दोनों की लिमिट सेम है 0 से लेकर पाई, डिनोमिनेटर सेम हम इसलिए एक बार लिख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स dx। ऊपर है क्या, x प्लस पाई माइनस एक्स। ये लाइन आई समझ में सभी को। देखो, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। ऊपर है x, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर और dx सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर और dx को हमने साथ में लिखा। x से x क्या हुआ, कैंसिल। i और i क्या आया, 2i। 0 से लेकर पाई माइनस 1 प्लस साइन एक्स dx। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो जो ऊपर x था वो वाला x हट गया। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से डिवाइड, 2 यहां पे क्या लिखते अपन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, और हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट में इसको करते हैं 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई ऐसा लिख दिया हमने, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस साइन पहले से था, 1 माइनस साइन से डिवाइड करा। ये लाइन आई समझ में।
अब ऊपर तो वैसे ही रहता है 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर कहां तक लिखा हमने, पाई तक लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पाई 1 माइनस साइन तो ठीक है, डिनोमीटर में a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब सभी को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया। 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई, पाई 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमीटर में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने करा होगा, 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, पहली एक्सरसाइज में ही था ये वाला क्वेश्चन। 0 से लेकर पाई, पाई कांस्टेंट है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा हमने, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, तो मैंने कॉस को कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिखा। ऐसा लिखने से क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, मल्टीप्लाई का 2 आ गया डिवाइड में, तो i इक्वल्स टू पाई बाई 2, लिमिट 0 से लेकर पाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब साइन अपॉन कॉस होगा 10 और 1 अपॉन कॉस हुआ सेक, तो सेक एक्स इंटू 10x। अब इसका इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को आता है ना, सभी को आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये दोनों। डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे, सेक स्क्वायर किसका होता है, 10 का, तो पाई बाई 2 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x किसका होता है, सेक एक्स का, लिमिट 0 से लेकर, लिमिट पुट करते हैं हम, i इक्वल्स टू पाई बाई 2 ब्रैकेट 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस सेक 0। अब वैल्यू देखें, 10 पाई की वैल्यू, 10 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 10 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये दोनों तो 0 आ गया। i इक्वल्स टू पाई बाई 2 0, सेक पाई की वैल्यू, सेक पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, क्या होती है, माइनस का 1, फिर माइनस 0, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 1 कितना होगा 2, तो i इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, आया सबको समझ में ना। तो कब कौन सी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी लगना वो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए ये इन सभी को जरूर लिखें, कब कौन सा फॉर्म लिखना, उससे आसानी से आपको क्या आता है समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का, बट इसमें ऊपर क्या दे दिया आपको, साइन, और नीचे दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो सबसे पहले 0 से लेकर पाई दिए, तो हमारी वही आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 2 बार, तो सीबीएसई में और एमपी बोर्ड में 2023 में, मतलब जो क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं मोस्टली चांस है कि वो भी एमपी बोर्ड में आ सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 0 से लेकर पाई, तो पहले आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे हम, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे आ गया i, इसको i के बराबर लिखा वन ने, ये यहां तक वन, हमको ये प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने वाली कंडीशन, तो हमने इसको वन लिख लिया, फिर से क्वेश्चन नहीं लिखा, जगह वेस्ट होती इसलिए। तो i इक्वल्स टू, आप लोग ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन आपको फिर से लिखना है, 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है इतना। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब ये दोनों अप्लाई होंगे तो एक और चीज का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो है कॉस स्क्वायर, वो क्या है, कॉस स्क्वायर, 0 से लेके कितना आ गया पाई, ऊपर पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो
कॉस जो x आया वो आया किसका, आया माइनस का, बट इस वैल्यू का क्या दिया हुआ आपको, स्क्वायर। ये एक बार फिर से देखें, इस स्क्वायर मतलब क्या, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो जो cos पाई माइनस x आया माइनस का cos, तो माइनस के cos के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का, तो कितना आ गया, i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई माइनस x साइन x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, इसको लिखा आपने सेकेंड। अब आप क्या करें, ऐड करें किसको, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जो x है उसकी जगह पाई माइनस x आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। ऐड करा हमने फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करते हैं तो i प्लस आई इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई, देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस पाई माइनस x, मैंने दोनों में से साइन x को क्या करा, कॉमन ले लिया, साइन x dx को क्या करा, कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हमने एक बार लिखा। अब ऐसा करने से x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। i और i कितना है, 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई साइन x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब थोड़ा सा विचार करें कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर दिया, यदि हम कॉस को t लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब लेट कॉस x इक्वल्स टू कितना ले लिया, t। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x dx इक्वल्स टू dt, मतलब साइन x dx की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, आप माइनस का dt। जब हम t पुट करते हैं तो बताया गया है आपको कि लिमिट भी चेंज होती है, तो व्हेन x इक्वल्स टू कितना है, पाई, जब x की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी, तो cos पाई इक्वल्स टू t, cos पाई पे वैल्यू होती है माइनस का 1, t की वैल्यू हो गई माइनस का। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या होगी 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू आ गया कितना, 1 आया। इतना समझ में आप सभी को। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू लिमिट पुट करते हैं, 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर कितना था, पाई। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगा, जब x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू कितनी, -1। ठीक है, फिर ऊपर था पाई साइन x dx से लिखा माइनस का dt, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां पे i इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस पाई बाई टू कहां से आया, पाई आगे आ गया, मल्टीप्लाई का 2 कहां चला गया, डिवाइड में। अब आपके पास क्वेश्चन बचा 1 से लेकर -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सभी को आता है 1 प्लस, इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन ए x अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन है ना tan इनवर्स x है ना, x ये कितना दिया t, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 tan इनवर्स t 1 से लेकर -1 तक, 1 से लेकर -1 तक। अब -1 से लेकर 1 तक करा हमने, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पर, बट माइनस का 1 है तो tan माइनस थीटा माइनस लगा देते हैं, तो i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 होता है 45 और 45 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो 45 और 45 होता है पाई बाई 4, 45 प्लस 45 कितना जाएगा, 90, तो माइनस का 90, माइनस का पाई बाई 2 पहले से था, माइनस का पाई बाई 2 और आया, तो माइनस माइनस होगा प्लस का, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4
यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, π²/4। तो किस टाइप से इस प्रॉपर्टी का, मोस्टली क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी बेस्ड जाते हैं वो यही आते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन करें 90% क्वेश्चन में यही वाली प्रॉपर्टी। देखते हैं हम इसके आगे वाला क्वेश्चन। देखो फिर से आ गया लोग, 0 से लेकर कितना दिया, पाई, अभी लगाई थी वही प्रॉपर्टी। इसको हम i के बराबर लिख लेते हैं, इसको लिया हमने फर्स्ट, इतने हो गए लिख लेंगे हम, फर्स्ट लिख लेंगे। वापस प्रॉपर्टी 0 से लेकर कहां तक था, a तक था। अब तक तो याद ही होगी सही बच्चों को, fx dx इक्वल टू 0 से लेकर a, f a माइनस एक्स dx। तो यहां पे i इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 से लेकर π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। अब 90 या 180 होता तो हम इसे कन्वर्ट कर देते, बट π/4 है तो 10 का एक फॉर्मूला होता है, 10a माइनस बी का। क्या होता है फॉर्मूला, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्योंकि अब यहाँ पे 10a की प्लेस पे कितना दिया हुआ π/4, तो हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, उससे अच्छा क्या डायरेक्ट अपन 10 π/4 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, 10 π/4 माइनस एक्स, 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। अब बताइए 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जहां पे π/4 लिखा वहां पे हम क्या लिखते हैं, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो जहां पे आपको क्वेश्चन में π/4 माइनस एक्स दिया उसकी प्लेस में हम ये पुट करेंगे। क्वेश्चन था आपके पास i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 log ब्रैकेट 1 प्लस अब 10 का फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 1 में इंटू होगा 1 प्लस 10x, तो 1 में इंटू किसका होगा 1 प्लस 10x का, 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x अपॉन में आ गया 1 प्लस 10x। ये लाइन आई सबको समझ में। अब देखिए यहाँ पे 10x से 10x क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या आया आपके पास, i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करा हमने, सबको बच्चों को याद है कि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता फॉर्मूला। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला हियर आया ना। अब i इक्वल्स टू कितना था आपके पास, i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 log न्यूमरेटर 2 माइनस log 1 प्लस 10x। अब यदि लिमिट और dx हम सेपरेट कर दें तो ये पूरी वैल्यू किसकी, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है log 1 प्लस 10x dx। हमारे पास क्या आ गया, log 1 प्लस x 10x dx आ गया। तो इस पूरे की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 से लेके π/4 log 2 dx, और इसकी प्लेस से पुट करा i। माइनस का i इधर आया तो किसका होगा, प्लस का, तो i प्लस i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट 0 से लेकर π/4 1 dx। कुछ भी नहीं बचता, मतलब कितना होता 1। तो 2i इक्वल्स टू log 2 x, 1 का इंटीग्रेशन कितना है x से लेके 0 से लेके π/4। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2i इक्वल्स टू log 2 π/4 माइनस का 0। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू π/4 पहले से था, एक और 2 आ गया आपके पास log 2, तो आंसर कितना आया, i इक्वल्स टू π/8 log 2। ठीक है, आया सभी समझ। अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर्टी वही लग रही है हर बार, है ना।
अब क्या दिया देखो, 0 से लेकर पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इसमें प्रूफ करना पाई ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस का हो, तो लिमिट है 0 से लेकर पाई। वापस क्या करा, ये क्वेश्चन भी देखो कितनी बार आया, बोलते सीबीएसई पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन कितनी बार आया 2017 2018 दोनों में आया हुआ है, तो रिपीट वाले क्वेश्चन अच्छे से करें, ये नहीं तो बिल्कुल इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और बताया था समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए मतलब समझ में आ रहा तभी तो यहाँ तक देख रहे हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब करें, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। कर दिया, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना है, जब भी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो का, है ना। कर दिया, अब लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, 0 से लेकर कहां तक दिया आपको, 0 से लेकर दिया हुआ है a f x dx इक्वल टू 0 से लेकर a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी लगाई, इसको i के बराबर लिखा आपने, ये क्या होगा आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक, पाई माइनस एक्स टेन एक्स टेन पाई माइनस एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स। अब टेन 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन आता है, तो i इक्वल टू 0 से लेकर पाई पाई माइनस एक्स, 10 के साथ जो माइनस आया मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, 10x, डिनोमिनेटर में माइनस का सेक एक्स माइनस का 10x, दोनों में से माइनस का साइन आप कॉमन ले ले, तो क्या आ गया, i इक्वल टू न्यूमरेटर में से माइनस डिनोमिनेटर में से माइनस, जीरो से लेके तब पाई पाई माइनस एक्स 10x, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया 10x प्लस 6x, दोनों का माइनस का साइन कॉमन लिया था हमने, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल। अब ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, कौन कौन सी, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या करा, ऐड करा, क्या आया, i प्लस आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई, है ना, i प्लस आई कितना आ गया, 0 से लेकर पाई तक, x प्लस पाई माइनस एक्स 10x, डिनोमिनेटर में 10x प्लस x, x क्या हुआ कैंसिल हुआ। अब ऊपर बचा कांस्टेंट पाई, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यदि sec x माइनस 10x हो जाता तो आइडेंटिटी लगती, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो i और i कितना आ गया 2i, पाई कांस्टेंट है, 0 से लेकर पाई, ऊपर बचा 10x, आपने मल्टीप्लाई करा sec x माइनस 10x, और डिवाइड भी कैसे करेंगे, sec x माइनस 10x, तो sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x। अब यहां पर क्या करना है आपको, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई 10x इंटू 10x इंटू sec x माइनस 10 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब हम आइडेंटिटी लिखते हैं, आइडेंटिटी क्या थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है sec स्क्वायर के बराबर। अब इस 10 को मैं इधर ले आता हूं तो 1 किसके बराबर आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। यहां से क्या आएगा, इसकी प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की प्लेस पे करेंगे 1, ये कहां से आया, a प्लस बी ए माइनस बी से फॉर्मूला बन गया था। फिर ऊपर आपका 10 स्क्वायर वो भी किसका है, माइनस का, तो मैं 1
माइनस सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ किसकी प्लेस पे, माइनस टेन स्क्वायर की प्लेस पे। ठीक है, माइनस वाले को इसलिए कन्वर्ट कर क्योंकि माइनस के साइन के लिए फिर ब्रैकेट लगाते फिर चेंज करते तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता, इसलिए हमने डायरेक्ट कन्वर्ट करा। तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, i इक्वल्स टू आया आपके पास पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए माइनस का टेन, माइनस के टेन की प्लेस पे वन प्लस सेक स्क्वायर, वन माइनस सेक स्क्वायर। तो पहले माइनस का सेक स्क्वायर, माइनस किसका, प्लस का वन, डिनोमीटर में कितना आ गया वन dx। अब डिनोमीटर के वन की जरूरत है नहीं हमको, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। i इक्वल्स टू पाई बाई टू लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स से कितना आ गया टेन एक्स आ गया, वन का कितना आ गया एक्स आ गया, लिमिट जीरो से लेकर कितना पाई पुट करा। तो i इक्वल्स टू पाई बाई टू, पहले सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस का पाई, पहले कितना पुट कर दिया पाई पुट करा, फिर क्या पुट करेंगे हम जीरो पुट करते हैं, माइनस सेक जीरो, माइनस माइनस हो गया प्लस का टेन जीरो, और वन की प्लेस पे जीरो लिखनी जरूरत, एक्स की प्लेस पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो जीरो होगा ना, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा। अब i इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई टू, सेक पाई की वैल्यू माइनस का वन, टेन पाई की वैल्यू कितनी जीरो, प्लस का पाई, सेक जीरो की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का वन, ये प्लस का वन, तो यहाँ पे कितना आएगा वन आया। ठीक है, फिर टेन जीरो कितना जीरो, तो ये वैल्यू होगी। अब वन माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, तो i इक्वल्स टू पाई बाई टू, पाई माइनस टू, माइनस का टू हो गया, इस टू का अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना आया पाई बाई टू, माइनस का टू बाई टू से कैंसिल होगा तो आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस वन। यही शायद हमको प्रूफ करना, देखो पाई बाई टू माइनस का वन, पाई बाई टू माइनस का वन। तो ये थे आपके कौन से PYQs आरवी त्रिपाठी की बुक से। इसके साथ जैसे ही ये हमारा पूरा कंप्लीट होगा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो कंप्लीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ बच्चे अभी भी वेट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।